सो क्या हाल चाल है भाई लोग एंड माई डियर ब्यूटीफुल ऑडियंस। आज लाइफ में हम लोगों की कुछ ऐसा घटा तो हम लोगों ने सोचा लाइए आप लोगों से डिस्कस करें, आप लोगों को बताएं कि लाइफ में हमारी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और कब से गए हम लोग, काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ, काफ़ी टाइम से कोई भी वीडियो हम लोग नहीं डाल पा रहे थे जस्ट बिकॉज कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही कुछ थी। प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो सबके साथ होती हैं। हाँ, वो सब तो चीज़ें चलती रहती हैं और आप लोग एक फैमिली की तरह हैं हम लोगों की। तो सोचा तो डिस्कस करें अब आपसे। सब माशाल्लाह अब सब ठीक है। अब सब तो हम ठीक लोगों होगा ने सोचा बोलेगा। कि आप लोगों को भी बताएँ कि हम लोगों क्या की हुआ ज़िंदगी क्या में था, क्या हुआ क्यों था गए हुए थे। और हम लोग कहाँ गायब हो गए थे। वैसे तो मैंने स्टोरी के थ्रू आप लोगों को बता दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे और मतलब सभी पूछ रहे थे कि कहाँ चले गए आप लोग, क्या हो गया, क्या हो गया? तो मैंने स्टोरी के थ्रू वैसे बता दिया था आपको। लेकिन अभी हम लोग मतलब थोड़ा-सा टाइम है और फ्री हो गए हैं सारी चीज़ों से, तो सोचा कि एक एक बार डिटेल आपको। वीडियो बना दें ताकि हाँ, आपको पता चले और आपके साथ अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो आप उस क्या चीज़ को करना कैसे चाहिए। हैंडल करें, उस चीज़ को कैसे मैनेज करें। तो जो हम लोगों के साथ हुआ है हम लोग आपको पूरा डिटेल में डिटेल में बता बताते हैं। देंगे। देखिए हुआ क्या, मेरे पापा, निशी के ससुर जी, मतलब निशी के भी पापा, तो मेरे फादर को हार्ट की प्रॉब्लम थी। ही हैज़ अ मेजर अटैक ऑन 2017। तो 17 में उनको मेजर अटैक आया था व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज। और तो हमको पता नहीं चला था, तो मम्मी ने उनकी हार्ट का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन इन द सेंस स्टेंट पड़ता है। स्टेंट मतलब जो नसें जाम हो जाती हैं ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, उसमें स्टेंटिंग की जाती है, स्टेंट पड़ा। तो पापा मेरे ठीक थे एकदम। 2 साल से क्या हो रहा था, पापा को चलने में हपन हो रही थी। यानी जब याद, तो हम लोग नैनीताल हाँ। गए थे हुँ, बिफोर मैरिज, जब हम लोग शादी से पहले नैनीताल गए थे, हम लोग नैनीताल की गए पूरी थे। फैमिली ट्रिप मारी थी हम लोगों ने। तो पापा को सीने में दर्द हो रहा था, तो उनके समझिए 2 साल से हल्का हल्का पेन होता था। मम्मी जाके डॉक्टर को दिखाती थी लारी लखनऊ में, केजीएमसी की एक कार्डियो डिपार्टमेंट है, उसको बोलते हैं लारी। तो वहाँ कार्डियो डिपार्टमेंट में मम्मी दिखाती थी, डॉक्टर बोलते थे कि चलिए हम मेडिसिन चेंज करते हैं, शायद अब ठीक हो अब ठीक हो। बट क्योंकि डॉक्टर भी इतना मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि इनको दर्द क्यों रहा है क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर ऑपरेशन ये हो चीज़ चुका सोच है। रहे थे कि इनका ऑपरेशन तो हो चुका है, तो हाँ, अब दर्द किस वजह से हो रहा है, तो वो मेडिसिन चेंज हो जाती थी इनकी। हाँ। अब पापा के मेरी शुगर हमेशा डायबिटीज़ हाई रहती थी, अराउंड 300 टू 400। बट पापा जो है थोड़ा सा केयरलेसनेस करते थे, ध्यान नहीं रखते थे, तो शुगर हाई रहती थी। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले हम लोग, संडे का दिन था, हम लोग नॉर्मल घर में ऐसे ही बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक पापा को पेन हुआ, बहुत मेजर पेन, मेजर अटैक आया। तुरंत हम लोगों ने गाड़ी निकाली, कार में बिठाए पापा को और तुरंत लेके गए। जब वहाँ लेके गए तो फिर ट्रीटमेंट हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। मतलब एंजियोग्राफी एक टाइप का जांच होती है जिसमें से आपके नस से एक तार डालते हैं, उसकी उसमें लिक्विड होता है, वो एक कैमरा टाइप का होता है, जिससे वो तार जब हार्ट में आपके जाता है, जो हार्ट में नसें होती है ना, उसमें चेक करता है कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है इनकी ये होनी है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, मे भी शायद हो सकता है 1-2 ब्लॉकेज और हों, तो वो स्टेंट पड़ जाएगा, सही हो जाएंगे नॉर्मल। उसके बाद क्या हुआ, पापा का ये सब हुआ, ये सब डॉक्टर ने बोला। वो एक दो रात पापा वहाँ एडमिट रहे। हाँ, एक रात पापा वहाँ एडमिट रहे। ये वहीं बैठी रही पापा के पास, हम बाहर घूमते रहे। लेकिन और ऑपरेशन उस टाइम नहीं हो पाया क्योंकि ऑपरेशन नहीं पापा पाया। का कुछ जो रिपोर्ट्स शुगर, आई थी एक क्रिएटिनिन लेवल होता है, हाँ यूरिया, किडनी सोडियम क्रिएटिनिन या यूरिया यूरिया क्रिएटिनिन कुछ होता है, मतलब किडनी का कुछ लेवल होता है, वो बढ़ा हुआ वो था। बड़ा हुआ तो था। डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ता इनको लगेगा, भी 1 हफ्ते बाद इनकी टेस्ट करेंगे। तो 1 हफ्ता वो सब हुआ, पापा के खूब पेन हुआ। तो 1 हफ्ते बाद थर्सडे का दिन था, तो पापा को एडमिट कराया हम लोगों ने। और नहीं, आई एंजियो थिंक वो हफ्ता पूरा हो भी नहीं पाया हो था। नहीं पाया था हफ्ता, संडे से ये हाँ। हुआ था कि चलो संडे से नेक्स्ट संडे तक इस चीज़ हो को नहीं पाया था, बट कंटिन्यू वो रखते हैं, लेकिन वो संडे से थर्सडे संडे को हो ही ही हो नहीं गया था। पाया। पापा की तबीयत जो हम्म है वो थर्सडे को ही बिगड़ने लगी थी, उसके बाद क्या थर्सडे हुआ, की रात में। थर्सडे को पापा का फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में वही वो एंजियोग्राफी हुई। जब एंजियोग्राफी हुई तो हम लोग बाहर बैठे राधे लाल के समोसे खा रहे थे, याद है। हम हाँ, लोग और माइंड ये फ्री सोच थे। रहे थे कि हाँ माशाल्लाह अब सब ठीक है, पापा हम्म, भी आधे घंटे में बाहर आ जाएंगे ऑपरेशन हाँ, थिएटर से और हम अच्छे से घर घर जाएंगे। ले और जाएंगे। शद्दू और हम ये डिसाइड कर रहे थे हाँ, कि पापा ठीक हो जाएंगे, सब मतलब सही हो जाएगा, तो हाँ, हमें कहीं कहाँ घूमने जाना है। कहाँ घूमने जाना ये सोच वहीं रहे बैठे थे। बैठे ये सोच रहे थे कि चलो मनाली, निशी अभी, कश्मीर, यहाँ वो। हाँ, कि हम कहाँ घूमने नहीं, जाएंगे, हम तो अपने लिए घूमने के हम लिए, और आप बस। हम और निशी खुद घूमने के लिए अब्रॉड, कहीं सिंगापुर, बाली वाली का कि सोच पापा भी प्लान कर रहे ठीक हो थे। के भाई आधे घंटे में और हफ्ते भर में वो रिकवर हो रिकवर हो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मतलब टनाटन हो जाएंगे हाँ, तो हम लोग और जाएंगे हम लोग घूमने। फिर कहीं घूमने चलेंगे। वैसे ही बट अंदर से। अनफॉर्चुनेटली हाँ, मतलब अंदर से एक ऐसी न्यूज आई जिसे सुन के हाँ, हम सब लोग एकदम दंग रह गए, मतलब मतलब हक्का सबकी बक्का जानें रह निकल गए गई। थे।
अंदर अब से क्या करें। अनाउंस हुआ गया कि मेराज खान के साथ जो भी हैं वो आए, मम्मी गई भागते हुए। तो फिर मम्मी ने डॉक्टर से बताया, तो डॉक्टर ने मम्मी से बताया, फिर मम्मी ने बाहर आके बताया कि डॉक्टर ने बोला है कि पापा का हार्ट ब्लॉकेज 90% हो चुका है, सारी नसें ब्लॉक्ड हैं और ये समझ लीजिए कि स्टेंट नहीं पड़ सकता, स्टेंट नहीं पड़ सकता, सारी नसें इनकी ब्लॉक हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और 1-2 हफ्ते के अंदर ही आप लोगों को इनको डिसीजन लेना है कि क्या करना है, ऑपरेशन। अब जब देखिए, जब कभी भी किसी के हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो जब स्टेंट पड़ जाता है उसके बाद अगर 90% ब्लॉकेज होता है तो उसकी होती है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी किसे कहते हैं? या आपके सीना खोला जाता है, पसलियाँ खोली जाती हैं और या तो आपके हाथ से नसें निकाली जाती हैं या पैर से वो नसें निकाली जाती हैं। जैसे ये आपकी नस है, ये नस पूरी ब्लॉक हो गई, यहाँ से ब्लड नहीं जा पा रहा है तो बाईपास बनाया जाता है, मतलब यहाँ से एक नस डाली जाती है अलग से, उस ये नया रास्ता यूं करके बनाया जाता है ताकि आपका ब्लड फ्लो हो सके। अब ओपन हार्ट सर्जरी लखनऊ में इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जाएंगे दिल्ली जाएंगे। तो ये हुआ ऑन द कि स्पॉट हमें ये फैसला लेना था कि हमें क्या करना है। तो हम लोग सब बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थे उस दौरान। मतलब क्या रो करें भी क्या रहे ना हैं, करें, मतलब रोना ही सिर्फ, रोने से काम चलना नहीं था भाई, हमें फैसला लेना ही था, शद्दू को भी मम्मी को भी, कि करना क्या है हमें। तो शद्दू तो ये चीज बोल रहे थे कि दिल्ली जाकर ही इलाज, मतलब जो ट्रीटमेंट है वो दिल्ली में ही होगा, लेकिन फिर डॉक्टर का ये कहना था कि ज्यादा टाइम मत लगाइए क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। उसी बीच जिस दिन ऑपरेशन था, ऑपरेशन के 1 घंटे बाद एक मेरे निशी के बहुत करीबी दोस्त हैं हमारे, मिस्टर रहमान, जिनका शुक्रिया हम अपनी पूरी ताउम्र उनका कहते हैं एहसान नहीं मतलब चुका सकते, शुक्रगुजार हैं हम लोग उनके कि उन्होंने ही सजेस्ट किया जो चीजें। फिर उन्होंने एक डॉक्टर सजेस्ट किया कि लखनऊ में एक हॉस्पिटल है सहारा हॉस्पिटल, उसके सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन है मिस्टर डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, वो उनके कोई दूर के फ्रेंड सर्किल में है। उन्होंने बोला ऐसी सी बात है शादाब भाई, मैं आपके लिए बात करता हूँ और आप वहाँ जाओ। फिर हम सेकेंड डे आया, सेकेंड डे पापा को डिस्चार्ज होना था मॉर्निंग में और मैंने सोचा हम लोगों ने कि पापा को डिस्चार्ज हो जाए तो फिर पापा को घर लेके जाएंगे और हम जाके हॉस्पिटल में बात करेंगे, दिल्ली में जाकर रिपोर्टें दिखाएंगे। वो डिस्चार्ज होते होते फॉर्मेलिटीज होते होते शाम हो गई और हम चले गए सहारा हॉस्पिटल पापा के लिए बात करने हॉस्पिटल में। सहारा गोमती नगर में सहारा जो मैक्स बन गया है, मैक्स हो गया, मैक्स ने उसे टेक ओवर कर लिया लास्ट कुछ टाइम में। तो फिर हम वहाँ गए बात करने और हम वहाँ डॉक्टर साहब से बात कर ही रहे थे कि अगेन एक कॉल आती है, ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक कॉल मम्मी की, कि भैया, हमने कहा जी मम्मी, पापा के फिर से मेजर अटैक पड़ा है। बस हम लोग के, और जबकि हम ये सोचे हुए थे कि यहाँ इनसे बात करेंगे, फिर हम उसी दिन रात में मैं और मेरा दोस्त मुदस्सिर हम लोग बाई रोड निकलेंगे, दिल्ली जाएंगे रिपोर्ट्स लेके पापा की, वहाँ फोर्टिस हो गया, मेदांता हो गया, अपोलो हो गया, इन सब जगह पे दिखाएंगे, देखते हैं कि वहाँ से डॉक्टर क्या कहता है। और उसी दिन मतलब फ्राइडे था, घर पे हम लोग पापा का वेट कर रहे हैं और उस दिन हम लोगों ने आयते करीमा घर में पढ़वाया था पापा की सलामती के लिए कि पापा माशाल्लाह अच्छे होके घर आ रहे हैं अब। तो मतलब उसी दिन ये सारी चीजें हो गई शाम के टाइम, ये हम लोग वेट कर रहे हैं पापा के लिए, रूम साफ कर दिया, सब करते कि पापा अब घर आ रहे हैं और अभी 1-2 दिन में जो भी डिसाइड होगा। हाँ, सब हम लोगों ने, मतलब यहाँ बिल्कुल पापा का वेट हो रहा था, सब लोग यहीं पे थे कि पापा आ जाए तब मिलके ही जाएंगे। तो फिर बाद में इनका फोन आया कि हम लोग घर नहीं आ रहे, डायरेक्ट यहाँ मतलब लारी से डायरेक्ट सहारा जा रहे हैं। डायरेक्ट सहारा हॉस्पिटल पापा को लेके गए, वहाँ गए तो वहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल, पापा देख के घबरा गए। तो फिर वहाँ डॉक्टर ने ये बोला कि देखिए बीमारी हद से ज़्यादा फैल चुकी है और कितने % प्रोबेबिलिटी, हमने पूछा कि बचने की है, कहने लगे कुछ कह नहीं सकते, अगर इनकी ज़िंदगी दी होगी ऊपर वाले ने तो ये बच के निकलेंगे और हम लोग अपना काम करेंगे बेस्ट बेस्ट, आप लोग सिर्फ प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। तो हम लोग कहा ठीक है। फिर पापा को एडमिट किया, 2 दिन उन लोगों ने पापा का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, अच्छे से ट्रीटमेंट, वेरी थम्स अप टू मैक्स हॉस्पिटल जो कि पहले सहारा था। अगर आपकी टीम में से कोई देख रहा हो, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे फादर की बहुत अच्छे से केयर की। नहीं, नो डाउट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, नो डाउट, बट कॉस्टली होने के बाद भी कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपको केयर नहीं मिलती है, उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। बट अगर उन्होंने पैसा लिया तो वो चीज़ उन्होंने की, बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत अच्छा स्टाफ था वहाँ का, है ना, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था वहाँ पर। तो फिर क्या हुआ,
अब फिर डेट क्या हो गया, फिर हुआ हम लोग ने पापा को फ्राइडे को एडमिट किया। फ्राइडे सैटरडे संडे छोड़ मंडे को बकरीद थी, ईद उल जुहा। सुनिए आप, अब डॉक्टर ने, हमने पूछा कि डॉक्टर साहब अब ये क्या बोलते हैं, ये कब होगा ऑपरेशन करेंगे? ऑपरेशन विल बी हेल्ड ऑन मंडे। अब सोचिए, मंडे को ऑपरेशन, संडे की इवनिंग तक सारी फॉर्मेलिटी, सारी टेस्ट, सारे साइन, सारा पेमेंट सब कुछ हो गया। आप सोचो, जिस मतलब हम मुस्लिम्स में सबसे कहते नहीं, ईद और बकरीद दो ही फेस्टिवल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ईद त्यौहार का दिन, और मेरे पूरे ख़ानदान में कहीं फेस्टिवल नहीं मनाया गया था। यहाँ तक आपको बता रहे हैं, ख़ानदान तो छोड़िए, मेरे फ्रेंड सर्किल में तक फेस्टिवल नहीं मनाया गया। जो मेरे क्लोज फ्रेंड है ना, क्लोजेस्ट फ्रेंड, उन लोगों ने सुबह सिर्फ 6:30 बजे नमाज़ पढ़ी। मेरे पूरे ख़ानदान के लड़कों ने 6:30 बजे नमाज़ पढ़ी और सब लोग 7:30-8 बजे तक हॉस्पिटल में आ गए। मतलब जिन जिन लोगों ने मेरे फादर के लिए दुआ की, उनके लिए किया, जिन जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया, हम लोग उनके लिए, मतलब उन्होंने समझो ज़िंदगी भर का एहसान करके छोड़ दिया। नहीं, ज़िंदगी भर का उनका एहसान रहेगा, कभी अल्लाह ना करे उनको ज़रूरत पड़े, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग खड़े हैं हमेशा। जो हमें मतलब ये इंसिडेंस मेरी लाइफ का ऐसा गया है कि मेरे जहन में ये है कि जो मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरे साथ खड़ा रहा ना, शादाब खान ज़िंदगी भर उसके साथ खड़ा रहेगा, लाइफ टाइम, जो मेरी इस मुसीबत घड़ी में साथ रहा। तो फिर ये हुआ, फिर बताओ त्यौहार का दिन, हमने तो नमाज भी नहीं पढ़ी, हम तो वहीं थे। और पापा ओटी में गए 11:30 बजे। हाँ, 11:30 बजे। हाँ, 11:30 बजे पापा ओटी में गए। निशी की शादी की बात की दूसरी बकरीद, आप ये सोचिए, उस लड़की की शादी के बाद की दूसरी बकरीद, और ऐसी बकरीद ना निशी की ईदी आ पाई। घर में ऐसा माहौल कौन ईदी लाएगा? ना हमने इनको कपड़े दिलाए, ना ईदी दी, ना ईद तक नहीं मिले हम लोग हैं, ईद तक नहीं मिले। हाँ, मुबारकबाद किस चीज़ की दी गई थी कि ऑपरेशन हो गया, इसी की मुबारकबाद दी गई थी। तो फिर पापा 11:30 बजे ओटी में गए। हम लोग पूरा दिन इंतजार करते रहे और वो टाइम ऐसा था, बस दिल कर रहा था कि वो कट नहीं रहा था। मतलब वो टाइम ये हो रहा था कि एक एक मिनट हम लोग बस ऐसे घड़ी देख रहे हैं और एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, टाइम ही नहीं कट रहा था। वो लग रहा था दिन पता नहीं कितना बड़ा दिन हो गया है। फिर टाइम आया 8:30 बजे का, जब वहां अंदर से बोला गया कि पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। मतलब ये बात सुनते ही वहाँ हम लोग जितने लोग खड़े थे, सब पता क्या कर रहे थे, सिर्फ रो रहे थे, सिर्फ रो रहे थे। उसके बाद उन्होंने बोला 9 बजे के आसपास बोला कि 1-2 लोग कोई जा सकता है अंदर और उनको देख सकता। होश नहीं आया था उनको। उसके बाद सबसे पहले मम्मी गई देखने। मम्मी ने जब देखा तो देख के हक्का बक्का, भाई वेंटिलेटर पे थे, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन पाइप क्या लगे हुए थे। फिर हम गए तो फिर पापा को उस रात होश नहीं आया। पापा को 24 घंटे के बाद होश आया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10 to 11 AM के आसपास। फिर डॉक्टर ने बुलाया, मम्मी को पूछा कि ये इनको आप जानते हैं मेरा साहब, ये कौन है आपकी? तो उन्होंने कहा ये मेरी वाइफ है। ये सब हुआ, पहचान रहे थे मतलब। हाँ, तो फिर उसके बाद भी पापा आउट ऑफ डेंजर नहीं हुए थे, डेंजर में थे, समझिए। डॉक्टर ने कहा था कितने आईसीयू में उन्हें रखा गया, 4-5 दिन रहे, 4 डेज उनको पहले आईसीयू में रखा गया, जहाँ पर हमें मिलने की मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी, मिलना नहीं दिया जाता था। टाइम से हम जाते थे, वो भी 2-3 लोग ही मिल सकते थे, सुबह 11 से 12 के बीच, और शाम में वो भी पूरा प्रिकॉशन लेके, पूरी यूनिफॉर्म पहन के, शू कवर पहन के, मास्क सब कुछ। तब हमें दूर से बस पापा को देख सकते थे बस। तो हम लोग 4 दिन तो पापा आईसीयू में ही रहे। फिर आईसीयू में जब डॉक्टर को लगा कि नाउ ही इज एबल टू, क्या कहते नहीं, विदाउट आईसीयू के रह सकते हैं, तो फिर उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया। फिर वार्ड में पापा 4 दिन रहे ना, 3 या 4 दिन रहे। और जब 3-4 दिन में पापा की रिकवरी ठीक ठाक हुई, आफ्टर दैट फिर एक मंडे का दिन आया जब पापा डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज होके जब हम लोग उनको, और आपको बताएं, सारा हॉस्पिटल में हम लोग जितने दिन रहे, निशी भी वहीं रही, हम दोनों लोग मियाँ बीवी वहीं रहे। हम लोग मतलब लाख शुक्र है, ज़िंदगी ऊपर ने बहुत अच्छी दे रखी है कि घर में कमी नहीं है। और उसके बाद भी हॉस्पिटल में उस जगह पर सोते थे हम लोग जाके, जिस जगह पे तीमारदार नहीं, पेशेंट के फैमिली रिलेटिव सब सोते हैं, किसी का पैर कहीं पे, किसी का मुंह कहीं पे, दोनों लोग सो रहे हैं। ऐसे ही खाने पीने का आता ही पता नहीं कुछ, क्या खाना है क्या पीना है। तो फिर हम लोग वहाँ रुके, इन्होंने भी अपने पूरे फ़र्ज अदा किए, बहुत प्राउड फील कराया हमको। हम लोग वहाँ रुक के फिर घर आए। फिर घर जब आए तो पापा को जब लेके आए तो घर वालों ने इतना ग्रांड वेलकम किया, सब फूल
फ्लावर, वो एक गुब्बारे। छोटा सा व्लॉग हमने डाला भी था, अगर हाँ, आपने देखा हो, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा एक बार। वो एक छोटा सा व्लॉग डाला था जब पापा को हम डिस्चार्ज करके घर हाँ। ला रहे थे, तो और सबकी खुशी देखने खुशी वाली थी देखने उस वाली थी। टाइम। सब सबको लग रहा हाँ, था मतलब एक पापा को तो अल्लाह ताला ने एक समझ लीजिए नई ज़िंदगी जिंदगी दी, दी है। वरना उम्मीद नहीं थी बिल्कुल हम पापा को लोगों एक को। नई जिंदगी, अब हम लोगों के साथ हमारे माँ बाप हैं, इनके माँ हुँ, बाप हैं, मतलब हम मतलब अल्लाह ताला दुनिया में सबके माँ बाप पापा को अच्छे अच्छा रहें। रखे, और कभी वो किसी के इंसिडेंट माँ बाप को बताओ कुछ ना हो। कि जिस दिन पापा डिस्चार्ज हुए, उस दिन उनकी एनिवर्सरी थी। हाँ कोइंसिडेंटली देखिए ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी। कि रुलाए, रो हाँ, नहीं पा रहे थे, हँसाए हँस नहीं पा और रहे थे। लास्ट लास्ट ईयर जब मम्मी पापा की एनिवर्सरी एनिवर्सरी थी, थी, वो भी व्लॉग डाला था वो भी मैंने। ब्लॉग पड़ा मम्मी है। पापा के लिए गिफ्ट हम लेकर आए थे, मतलब इतना हाँ, अच्छा लग रहा था, घर में पार्टी हुई थी, लेकिन उस हाँ। दिन देखिए कुछ सोच नहीं भी सकते थे नहीं हम हो लोग पाया। लास्ट ईयर कि इस साल की ये एनिवर्सरी होगा। में पापा को घर, लेकिन वो ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत तोहफा दिया था हम लोगों को हाँ, एनिवर्सरी के दिन कि जाओ अपने फादर को आप लोग घर ले जाओ। फिर पापा आए और फिर धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हुई। आज आप लोगों की दुआओं से, उनके कुछ नेकियों से, कुछ गुड और वर्क बाकी से, सबकी दुआओं से, मतलब सबकी पूरे दुआओं से खानदान, इधर मेरी खानदान। मम्मी लोग हो गई, हाँ, मतलब सबने बहुत हाँ, ज्यादा दुआएं पापा के लिए की थी। भाई वो हाँ। पापा बहुत अच्छे इंसान हम्म, है, मतलब उन्होंने हमें नहीं लगता आज तक एक हम्म। चींटी भी मारी चलिए होगी या मैम, उन्होंने किसी के साथ कुछ भी बुरा किया होगा। मतलब वो बहुत अच्छे इंसान है, जो भी उन्हें जानता है, जो भी सुन रहा था, बस वो दुआ कर रहा था दुआ कर रहा कि था। पापा बस जल्दी से अच्छे हो जाएं, बस बस नहीं, जल्दी से इनके ठीक हो जाएं। मामू थे, एक मुंबई में, एक सऊदी में, हम्म। आसिम मामू, मुन्ना मामू, सबने, कंटिन्यू हाँ, फोन, दुबई में पापा के लिए दुआ हुई, दुआ दुबई सऊदी में, में पापा के लिए दुआ हुई, हर मतलब जगह हर जगह दुआ हुई, और अल्लाह ताला ने वो चीजें, दुआएं कबूल की हम कबूल लोगों की। की। हम सबकी दुआएं कबूल की और पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया है माशाल्लाह। हम्म, अब पापा सेहतमंद हैं, और बस ये है कि अभी इतना बड़ा ऑपरेशन है तो उस तरह से अभी रिकवरी थोड़ा चल टाइम फिर नहीं लगेगा। पाते हैं, मतलब थोड़ी वीकनेस है भाई, इतना और बड़ा कुछ नहीं, ऑपरेशन हाँ। है। कोई भी होगा, एक उंगली कट जाती है तो हम्म, इंसान घंटों आपको मैं दिनों बताऊं, पट्टी बांधता है। 28 टाके, 28 टाके यहाँ लगे हैं ऊपर, और लगभग 20 टाके नहीं, इस पैर ज़्यादा है में शद्दू, हैं। पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक है, हाँ, 20-25 टाके इस अच्छे पैर में खासे है, टके। 20-25 टाके इस पैर में है, 5-10 यहाँ टाके यहाँ पे, जैसे पाइप लगा था ये छिला हुआ है, पूरा कटा हुआ था। बहुत बुरी बात। और मेन फाइनल वर्डिक्ट ये हाँ, और वीडियो। ये वीडियो बनाने का रीज़न एक यही था हम्म, हम लोगों का, कि देखिए जो हमारी लाइफ में जो बीतता है, हम लोग वो हम्म, चीज़ आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हैं और हमारा एक हिसाब से काम है ये। काम है भाई मतलब हमारा। हमारा ये काम है हम लोग को कि अच्छा लगता है अपनी पर्सनल लाइफ आपसे डिस्कस करना, आपको दिखाना, और आपसे वादा करते हैं इस बात का कि अब से इनके चैनल पे भी कंटिन्यू व्लॉग्स आएंगे, और क्योंकि मेरे चैनल पे माशाल्लाह भी अब कंटिन्यू, सब कुछ ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह सब का ठीक शुक्र है है। अब। और ये वीडियो बनाने का एक बस यही मोटिव था कि हमें मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था आपसे, हम्म, कि ये चीज़ें हमारे साथ हुई और हम्म, हमने इससे कैसे लड़े और कैसे लड़ गए। आगे बढ़े। हाँ। तो बस और यही मोटिव था। इनका ये मोटिव था, मेरा मोटिव कुछ और था। हम राजी ना होते वीडियो बनाने के लिए। मेरा मोटिव ये था कि आप लोगों को मुझे बताना था कि अगर आप में से किसी की भी नोन पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेशन हो चुका है, बट इवन देन उनके दर्द हो रही है, उसको हल्के में मत लेना भाई। अगर हुँ, हम लोगों ने 2 साल पहले हल्के में ना लिया होता, अगर हाँ, हल्के में ना लिया ट्रू होता, है। तो ये बीमारी यहाँ तक पहुँचती ना। और मेरे फादर की ये बीमारी यहाँ तक पहुँचने के में जो सबसे मेजर रोल प्ले किया प्ले है किया है, वो उनकी शुगर शुगर ने प्ले शुगर, किया है। हाँ। शुगर ने सब कुछ तबाह किया। डॉक्टर ने बोला अगर शुगर इनकी हाई ना होती, आप जितने बड़े से बड़ा ऑपरेशन करा लो, बट उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल तो हो जाएगा, बट उसको स्टेबल रखने के लिए आपको अपनी शुगर, अपना बीपी हमेशा नॉर्मल रखना है। ये समझ लें, अगर आप में से कोई भी हो क्या बोलते हैं ये हार्ट पेशेंट, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। हार्ट में अगर पेन हो रहा हो, प्लीज़ एज सून एज पॉसिबल 5-6-7-8 हज़ार रुपये की एंजियोग्राफी होती है, वो कराइए। देखिए ब्लॉकेज हैं तो स्टेंटिंग कराइए, ना हो तो आप ओपन हार्ट कराइए ऑपरेशन। ओपन हार्ट ऑपरेशन, अब मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराओगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चार्ज होता है, मान के चलिए 2.5-3 लाख रुपए में हो जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक, अब जिसके पास और अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, हाँ, देन तो आपका मतलब आयुष्मान फ्री ऑफ कार्ड से कॉस्ट हो फ्री ऑफ जाएगा, कॉस्ट हो जाए। आयुष्मान और कार्ड लगा अगर के। आप गवर्नमेंट में नहीं कराना चाहते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कराइए किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराइएगा। जिस डॉक्टर से कराइएगा उस डॉक्टर की पूरी हिस्ट्री निकालिएगा, उनका बायोडेटा सब कुछ। और गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में आप कराते हैं ये ऑपरेशन, तो ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद की जो चीज़ें होती हैं सब कुछ मिला के आप एक रफली मान के चलो
5-6-7 लाख रुपए आपका प्राइवेट बजट हॉस्पिटल बन में जाता है। जाएगा। हम लोगों का रफली ऐसे ही गया है, 5-6 लाख अभी तक जा चुका है और इसके बाद कंटिन्यू जा ही रहा है। तो और गवर्नमेंट वगैरह, लेकिन गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों का मूड कराने का था पापा का ऑपरेशन एम्स में, बट एम्स में 6-6 महीने की वेटिंग है। अब 6 महीने तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता, टाइम ही नहीं था हमारे टाइम पास, तो नहीं ऑन द था। स्पॉट हम लोगों को और डिसीजन लेना कई था। वो अगर किसी को दिक्कत पैसे की हो तो कई सारी आप लोगों को आपके उसके हिसाब से बता रहे हैं हम, 2-3 योजनाएं होती हैं। जैसे एक पंडित दीनदयाल योजना होती है, बट मैं ये वो भी चीज है कि हाँ अच्छे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें आपका कोई भी कार्ड, कोई भी योजना लेते नहीं नहीं है चलती। यार। हाँ, मतलब उन वो भाई इतना जब दे रहे हैं क्यों तो वो नहीं वो चीज नहीं लेते करते हैं। हैं। वहाँ ये एक चीज सारी चलती है सिर्फ, चीजें आपकी एक चीज सरकारी चलती में है, ही चलती। वो सीएम फंड, जो हाँ सीएम वो फंड मिलता है, हाँ वो चल सीएम फंड 2.5-5 लाख रुपए सीएम फंड मिलता है। बताना पड़ता है मतलब कि जो है बीमारी के लिए पैसा वो लोग मिल जाए, वो समय मतलब अगर आपके अल्लाह ना करे, कभी भगवान ना करे, किसी को कुछ बड़ी चीज़ हो, प्रॉब्लम हो, अगर हो तो 2-3 जरिए हैं, परेशान हाथ पैर रख के बैठना मत। एक आयुष्मान कार्ड है वो बनवा लेना, दीनदयाल कार्ड होता है वो बनवा लेना, ना हो तो सीएम फंड के लिए अप्लाई करना, लेकिन हाथ पे हाथ रख के कोई भी इंसान बैठना मत। तो ये रही हमारी जो जो जर्नी जो हमारे साथ अभी बीता वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरती से काट दिया, बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिसने भी जिन जिन लोगों ने हमारे प्रे की, सपोर्ट किया, मदद की, और बता दें लोग कहते हैं कि रिश्तेदार बेकार होते हैं, खानदान वाले बेकार होते हैं, आपको हम बता दें हम दोनों की ही फैमिली के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल पैटर्नल या मैटरनल, कुछ नहीं, दोनों की फैमिली, मेरी भी पूरी फैमिली पूरा खानदान, इनकी भी पूरी फैमिली पूरा खानदान, जब तक पापा घर नहीं आए दुआ करते रहे और खड़े रहे, फाइनेंशियली और फिजिकली हर चीज़ से, मेंटली बहुत रिलैक्स दिया। तो ऊपर वाला ऊपर वाले ने जैसे रिश्तेदार खानदान वाले हम लोगों को दिए, भाई बहन खाला मामी चाची, वैसे ही सबको दें। और सब लोग, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि रिश्तेदार बहुत बीप होते हैं, मतलब अपने आप फील कर लेना, होते तो हैं, लेकिन कुछ लोगों के रिलेटिव्स ऐसे भी होते हैं ना कि बुरे वक्त में वो आपके साथ ऐसे खड़े रहते हैं जैसे लगता है कि साया बन के, सही बता रहे हैं। मेरे मामू फिजिकल अवेलेबल थे, मेरे मामू लोगों ने सबने फिजिकल अवेलेबल थे, फिजिकली हमको सपोर्ट किया। इनके मामू लोगों ने सबने हमको मेंटली सपोर्ट किया। एक एक दिन में 3-3 फ़ोन आते थे, 4-4 कॉल, इतना मतलब पेशेंस बताते थे, समझाते थे बेटा परेशान ना हो अब्बू, तुम्हारे कुछ नहीं होगा उनको। तो सब लोग ने बहुत सपोर्ट किया भाई, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों की प्रे से बच गए और हम लोगों को इतना बोरिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग क्यूट सी फैमिली हो, कुछ छुपाते नहीं, हम लोग दिखा देते हैं इसलिए आपको सब कुछ। और आई होप, हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि अब कुछ हम लोग अब एक्टिंग करेंगे, मतलब कुछ रील्स बनाएंगे हंसी मजाक वाली, कॉमेडी कपल्स वाली रील, नॉट वल्गर कुछ नहीं। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, हम लोग उस टाइप के नहीं, हम लोग कॉमेडी वाली कपल्स हस्बैंड वाइफ वाली बढ़िया बढ़िया ऐसी रील्स बनाएंगे जिनको आप डेली लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। और व्लॉग अब इंशाल्लाह रेगुलर आएंगे, क्योंकि अब माशाल्लाह सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा पापा अभी जो है उनको वो है ना, मतलब इन्फेक्शन होने का डर है, थोड़ा सा रिकवर हो जाए तो एक वीडियो उनको बिठा के बनाएंगे कि पापा आपके साथ क्या हुआ था, कैसा आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया नहीं किया, आपको क्या किया है, क्वेश्चन आंसर सीरीज चलाएंगे उनके साथ। ठीक है भाई, चलती मिलते हैं इस वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। अल्लाह ताला हमको आपको सबको एक लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे और बहुत 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 कामयाबी दे। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।